हेलो, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आरपी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 से रिलेटेड, कक्षा 12 के फिजिक्स का गॉस का नियम और गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। गॉस का नियम और गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गॉस का नियम जानते हैं कि गॉस का नियम क्या है। गॉस का नियम यह है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश प्लस क्यू रखा गया है। इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश प्लस क्यू उपस्थित है। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह क्या होगा? सबसे पहले आप जानिए कि विद्युत फ्लक्स को दिखाते हैं हम फाई ई से। इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा? तो इस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। इस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। यही क्या है? गॉस का नियम है। यानी आप लिखेंगे क्या? लिखेंगे गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अगर आपको नहीं पता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है तो जान लीजिए एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 8.85। यही होता है इसका मान। तो आइए, यह है गॉस का नियम। अब हम करेंगे गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। उससे पहले एक बार और सुन लीजिए गॉस का नियम क्या है। तो गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, मान लीजिए उस पृष्ठ में कितना आवेश उपस्थित है? क्यू उपस्थित है आवेश। तो उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही क्या है हमारा गॉस का नियम, कि गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इस सूत्र में फाई ई क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। क्यू क्या है? तो उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। अगर मान लीजिए कि उस बंद पृष्ठ के अंदर 10 कूलाम का आवेश रखा गया है तो आप क्यू की जगह 10 रखेंगे। अगर 20 कूलाम का आवेश रखा गया है तो 20 कूलाम रखेंगे। 10 कूलाम का आवेश रखा गया है तो क्यू की जगह 10 कूलाम रखेंगे। तो ये है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान 8.85 × 10⁻12। आगे अगर हम बात करें कि इस गॉस के नियम की उत्पत्ति की, तो बहुत आसान है। गॉस के नियम की उत्पत्ति समझिएगा। उत्पत्ति, उत्पत्ति जैसे मान लीजिए हमने मान लिया यह एक हमारे पास बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश स्थित है बिंदु ओ पर। यह एक हमारे पास बिंदु ओ पर स्थित है। यह हमारे पास एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश क्यू स्थित है। तो हम क्या करते हैं? हम मान लेते हैं इसका एक छोटा सा खंड या छोटा सा क्षेत्रफल डीए। इसका मान लेते हैं एक छोटा सा क्षेत्रफल, ये डीए है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर जा रहा है इधर। ये इसका क्या? क्षेत्रफल वेक्टर। और इस प्लस क्यू के कारण ये मान लीजिए ये एक बिंदु है पी।
पी क्यू आर एस जो भी मान लीजिए आप, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो इससे दूर यानी कुछ इधर होगी, इन दोनों के बीच कुछ कोण बनेगा, वो मान लीजिए क्या है, थीटा है, वो मान लीजिए थीटा है। अब इस जो क्षेत्रफल हम क्या बोलते हैं, छोटा क्षेत्रफल डीए माने हैं, उसको अगर इससे मिला दें हम तो एक कोण बनता है, इस कोण को कहा जाता है घन कोण डी ओमेगा। घन कोण डी ओमेगा, घन कोण को किससे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं। हम जो क्षेत्रफल लिए हैं वो छोटा लिए हैं, इसलिए घन कोण क्या बनेगा, छोटा बनेगा। घन कोण क्या होता है, तो किसी गोले का पृष्ठ, ये गोला है, गोले का पृष्ठ गोले के केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसे कहते हैं हम लोग घन कोण। ओमेगा से दिखाते हैं, इसका मात्रक होता है रेडियन, सॉरी इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। आगे हम बढ़ते हैं। हमने माना है कि ये एक छोटा सा क्या है, ये एक बंद पृष्ठ है, यह एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ का ये छोटा सा क्षेत्रफल है डी ए। यहाँ पर एक बिंदु है, इसी का क्षेत्रफल अब यहाँ पे जा रहा है, क्षेत्रफल वेक्टर इधर जा रहा है। अब ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा, वेक्टर ई। विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच ये कोण बन रहा है थीटा, और ये कोण बना है डी ओमेगा, जिसको बोला जाता है घन कोण। घन कोण का सूत्र क्या होता है, तो घन कोण का सूत्र होता है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। आर क्या है, ये टोटल दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये टोटल दूरी क्या है, आर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स का सूत्र की बात करें क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है डी फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अगर यहाँ पे खंड डी के रूप में लेंगे तो यहाँ डी लगाएंगे, अगर डी नहीं लेंगे तो यहाँ डी नहीं लगाएंगे। तो क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, हमारा हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, कूलाम के नियम वाले चैप्टर में, कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं। ई बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर जो है दूरी है, और दूरी है को हमने आर से दिखाया है। तो क्या बताइए, हम इस ई की जगह, ये जो ई है, इस ई की जगह हम ये सूत्र रख सकते हैं, तो आप कहेंगे एकदम बिल्कुल सही रख सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम इसको Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटे आर स्क्वायर कर दें, और ये डी ए कॉस थीटा लिख दें। अब डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर किसके बराबर है, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर किसके बराबर है, तो डी ओमेगा के बराबर है, यानी हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताइए डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा, तो यहाँ हो जाएगा डी ओमेगा, ये ओमेगा है, डी ओमेगा। अब ये जो ज्ञात किया है हमने, ये क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अगर हमें इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो हमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना पड़ेगा। तो आइए हम करते हैं, लिखेंगे हम पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह इनका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। यानी इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और समाकलन कर दीजिए, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है आपको पता होगा, बराबर क्लोज इंटीग्रेशन क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब अगर हम बात करें डी फाई ई का समाकलन क्या होगा, तो डी फाई का समाकलन हो जाएगा फाई ई, और क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अचर पद है तो ये आ जाएंगे बाहर, तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। और याद रखेंगे एक पूरे बंद पृष्ठ के कारण उसके अंदर किसी बिंदु पर जो संपूर्ण घन कोण का मान होता है वह होता है 4 पाई। यानी हम लिखेंगे चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा, यानी पूरे पृष्ठ के लिए जो डी ओमेगा का मान होगा वो कितना होगा, 4 पाई। तो अगर हम उसकी जगह 4 पाई रख देते हैं तो फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका मान 4 पाई के बराबर है, इसका मान 4 पाई के क्या है, बराबर है। तो हम इसकी जगह 4 पाई आराम से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। बताइए 4 पाई से ये 4 पाई कट गया तो हमारा आ गया, यहाँ देखिए आ गया हमारा क्या, फाई ई बराबर क्यू बचा यहाँ पे अब बटे एप्सिलॉन नॉट। और बताइए क्या यही गॉस का नियम था, तो ये हो गया गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। ये हो गया गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। कैसे किया हमने एक बंद पृष्ठ माना है, उसका एक छोटा सा क्षेत्रफल माना है डी ए, एक इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है। क्षेत्रफल वेक्टर डी ए और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच ये कोण थीटा है, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर है। आगे हमने लिखा है क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला हमने वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किया है, जो है हमारा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ये आपका सूत्र होता है, सूत्र हमने लिख दिया है। चूंकि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर है, तो इसकी जगह हमने ये रख दिया। और डी ए कॉस थीटा है पहले से, और डी ए जो कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर है, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर है, वह डी ओमेगा के बराबर होता है, यानी घन कोण के बराबर होता है। तो इसकी जगह हमने लिख दिया डी ओमेगा, बाकी सब वैसे ही सेम लिखा। ये क्यू का गुणा एक में हुआ तो क्यू का नाम क्यू हो गया, इतना तो आप जानते ही होंगे। फिर हमने क्या किया है, पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना की है। उसके लिए हमको इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन यानी इंटीग्रेशन। इसका समाकलन हो गया जब कहीं कुछ नहीं रहता यहाँ पे और केवल ये रहेगा चर राशि, तो वही वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो समाकलन का बेसिक सा फॉर्मूला है। आगे क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अचर पद समाकलन से बाहर कर दिया गया है, और इसका एक बंद पृष्ठ के लिए, पूरा जो एक बंद पृष्ठ के लिए किसी बिंदु पर जो संपूर्ण घन कोण का मान होता है उसका मान कितना होता है, 4 पाई। यानी एक पूरे गोले के लिए घन कोण का मान कितना होता है, 4 पाई। तो उसके लिए हमने 4 पाई यहाँ पे रख दिया इसकी जगह, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया और हमारा फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आ गया है। ये हो गया हमारे गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। अब हम थोड़ा सा इसमें और कुछ जान लेते हैं, तो इसको हम रफ करने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब मान लीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यह गॉस का नियम है। अब यहाँ पे हम एक आवेश को ले रहे हैं, मान लीजिए कि कोई बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, यही मान लीजिए बंद पृष्ठ है, और इस बंद पृष्ठ के अंदर कई सारे आवेश रखे गए हैं। कई सारे आवेश मतलब मान लीजिए एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, इसी प्रकार से डैश 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 करके कई सारे आवेश Qn तक है।
क्यू एन तक है। और हम लिखते हैं यहाँ पे, माना एक बंद पृष्ठ के अंदर, माना एक बंद पृष्ठ के अंदर Q1 Q2 डैश 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 Qn आवेश, Qn आवेश स्थित है तथा इनके कारण वैद्युत फ्लक्स, इनके कारण जो वैद्युत फ्लक्स है वह क्रमशः मान लीजिए Q1 के कारण वैद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है, phi1, Q2 के कारण phi2, और Q3 और ऐसे ऐसे डैश डैश है तो डैश 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 phi n वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो यदि हम इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करें, पूरे निर्गत कुल निर्गत वैद्युत फ्लक्स, कुल निर्गत वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो हो जाएगा फाई बराबर phi1 प्लस phi2 प्लस डैश 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 phi n तक। मतलब जितने आवेश रहेंगे उतने तक हम करते चले जाएंगे। अब अगर हम phi1 phi2 phi3 का मान रखें तो phi बराबर q बटे phi1 की जगह एप्सिलॉन नॉट, और phi1 की जगह q की जगह क्या, phi1 है तो q की जगह क्या रखेंगे आप, q1 रखेंगे, प्लस phi2 की जगह क्या रखेंगे, q2 बटे एप्सिलॉन नॉट, प्लस ऐसे q3 रहेगा तो सॉरी phi2 रहेगा तो q3 बटे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा qn बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर हम देखें तो इन सब में 1 बटे एप्सिलॉन नॉट तो क्या होगा, कॉमन होगा, यानी आ जाएगा हमारा q1 प्लस q2 प्लस डैश 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 qn। तो जो ये है इनका अगर हम समेशन नहीं लिख सकते हैं, समेशन ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है गॉस का नियम। अगर कई सारे आवेश रहेंगे, हम ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कई सारे आवेश हैं, अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कई सारे आवेश हैं तो उनका हम सभी आवेशों का क्या करना पड़ेगा, पहले समेशन करने पड़ेगा, बीजगणितीय योग करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करना पड़ेगा। बीजगणितीय योग करेंगे, जो परिणामी आएगा उसको एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे, तो हमारा इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कुछ इसके 1-2 वैसे ही सवाल बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए आगे, मान लीजिए आपसे कहा एक क्वेश्चन कि ये एक बंद पृष्ठ है, ये एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर प्लस 3q माइनस 2q माइनस 4q और प्लस माइनस 4q और प्लस 3q आवेश उपस्थित है। एक बंद पृष्ठ के अंदर प्लस 3q माइनस 2q माइनस 4q प्लस 3q आवेश उपस्थित है। इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो अभी हमने कहा है कि जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर कई सारे आवेश उपस्थित होंगे तो उन आवेशों का आप क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन करेंगे, यानी फाई बराबर समेशन ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगेगा। तो समेशन ऑफ q यानी इन सभी आवेशों का, ये जो सभी आवेश दिख रहे हैं आपको, इन सभी आवेशों का हमको क्या निकालना पड़ेगा, बीजगणितीय योग। तो हम चिन्ह सहित रखते चले जाते हैं, प्लस 3q माइनस 2q माइनस 4q प्लस 3q अपान में एप्सिलॉन नॉट। अगर बात करें हम, देखिए प्लस 3 और 3q मिल के क्या हो जाएगा, प्लस में
6Q और माइनस 2Q और माइनस 4Q मिलके माइनस 6Q अपान एप्साइलन नॉट। इससे ये कैंसिल हो गया, बराबर आ गया 0 बटे एप्साइलन नॉट, बराबर आ जाएगा 0। यानी इस बंद पृष्ठ से कुछ भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा नहीं। समझ में आ रहा ना? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे मान बदल बदल के पूछा जा सकता है, तो आपको ऐसे ही कर लेना है। अब हमारा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, और कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देंगे आप लोग, कि हम कह रहे हैं कि एक बंद पृष्ठ है, ऐसे करके एक बंद पृष्ठ है, और उस बंद पृष्ठ के अंदर n कोई संख्या है, n हम कह रहे हैं कोई संख्या है, n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। वन n गो वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, मतलब 10 वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, 20 वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। उसी प्रकार से n कोई संख्या है, n वैद्युत द्विध्रुव एक बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है, तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, बताना है कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन ये है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n गो वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव तो आपको पता होगा, जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को बहुत ही कम दूरी पर रखा जाता है, तो जो बनने वाला निकाय होता है उसी को कहते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव। तो एक बंद पृष्ठ के अंदर n गो वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। इस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान बताना है, या इस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान बताना है, और आपका जवाब इसको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर देना है। तो आज का वीडियो केवल इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।